हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेबी स्टडी पॉइंट में। और मैं पवन कुमार आपके सामने पहले एक क्लास लेके आया था। मैं मैथ जो सवाल छात्रों पे पेपर में जल्दी से सॉल्व नहीं होते, उस तरह के कुछ सवाल हैं जो कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं बहुत ही ज़्यादा और जल्दी से सवाल सॉल्व नहीं होते हैं। ये मेरी डेमो क्लास हैं और जो पहले मेरी क्लास आई थी वो क्लास पहली थी, ये क्लास सेकंड यानी कि ये दूसरी क्लास है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा एक ऐप है जेबी स्टडी पॉइंट, जो बच्चे यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, हमारे इस पर कोर्स चल रहे हैं। जिस बच्चे को भी लेना है वो खरीद सकता है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। उसने कहा है एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है उसे 800 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को करने की बहुत ही साधारण विधि है। देखिए, उसने कहा है, समझने की बात कोशिश कीजिए। उसने जो बात की है कि 600 रुपये में जब वो बेचता है तो उसको कुछ परसेंट हानि होती होगी, लेकिन वो है जब इसे 800 रुपये में बेचता है तो उसको उतना ही परसेंट लाभ होता है। तो इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए जो दोनों हमारी वैल्यू होती हैं उनको हम जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद उसमें 2 से भाग कर देते हैं। 2 से भाग करने के बाद जो हमारा आता है यानी कि 8 और 6 1400 बटे 2 और कट जाएगा कितनी बार, 700 बार। ये 700 रुपये जो है ये हमारा क्या आया है, ये हमारा क्रय मूल्य आया है, क्रय मूल्य आया है। ठीक है, अब 700 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया है। अब देखिए, उसने कहा है कि उसको 20% का लाभ हो बेचने पर। ठीक है, क्रय मूल्य कितना, 700 रुपये। अब 700 पे उसको 20% का लाभ होना चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 7 दूनी 14 यानी कि 140 रुपये का उसे लाभ होना चाहिए। अब देखिए, 700 रुपये क्रय मूल्य था हमारा और 140 रुपये हमारा लाभ हो गया, तो उसने कितने की बेची होगी, वो 840 रुपये की बेची होगी। तब जाके उसे क्या हुआ होगा, 20% का लाभ हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच करेगा इसमें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है जिससे उस वस्तु की खपत 20% यानी कि 20% कम हो जाती है, तो उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े से कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। कभी कभी अलग अलग मेथड होते हैं उनके, लेकिन मैं आपको 2 तरीक़ों से बताता हूँ इसको। पहला जो तरीका है, देखिए, जब 25% की वृद्धि करता है उसमें तो 125% हो गया होगा। 100% हमारी कोई वैल्यू होती है तो अगली लाइन में कहा है कि उसकी खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो कितना हो गया होगा, 80% हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 125 अट्ठे कितना होता है, 1000 होता है और 1 जीरो और आ जाएगी। ये प्रतिशत की बात की है उसने, अभी प्रतिशत रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बटे 100 तब जाके ये हट जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो कट जाएंगी तो हमारा यहाँ कितना बचा, 100% या 100 हमारे रुपए की खपत या फिर जो उसकी व्यय है, कुछ भी हम इसको मान सकते हैं एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये क्या उसने कितना आया हमारा,
100% आया। देखिए 100% कोई वैल्यू होती है और ये 100 ही प्रतिशत अब हमारा हो गया। तो इसका मतलब है ना हमारी कमी हुई और ना हमारी वृद्धि हुई। और दूसरा तरीका ये है इसका करने का, देखिए जो दूसरा तरीका है उसने कहा है x प्लस वाई वाला सूत्र इसमें लग जाएगा। पहले 25% की वृद्धि हुई है, फिर 20% की कमी हुई है, प्लस 25% की वृद्धि हुई है गुणा और 20% की कमी हुई है। तो कमी हुई है तो माइनस हम लगा देंगे बटे में 100। देखिए 25 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 से 20 कितनी बार जाएगा, ये 5 बार। किसका, माइनस का। अब 25 प्लस के हैं, माइनस के 20 हैं, प्लस के कितने बचे हमारे पास, 5। अब ये प्लस है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 5। ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा, 0। यानी कि ना तो उसको लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 1800 रुपये था। एक व्यक्ति ने 2 बार छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य 1458 रुपये में खरीदी है। यदि पहली जो छूट है उसकी जो पहली छूट है वो 10% है, तो उसने कहा है कि भाई दूसरी छूट कितने प्रतिशत होगी, कितने प्रतिशत होगी। अगर हम ऐसे क्वेश्चन करें, ठीक है, हम ऐसे इस तरह से क्वेश्चन करें तो ये भी 2-3 तरीके से हो जाता है। तरीका हमें वो पकड़ना है जिससे हमारा आसानी से सवाल सॉल्व हो जाए। देखिए 1800 रुपये की जो उसकी क्या थी, निर्धारित मूल्य था, और उसने कितने बेच दिया है, 1458 में बेच दिया है। कितने में, 1458 में उसने बेच दिया है। तो जो छूट थी वो कितनी दी थी, जो छूट थी वो कितनी दी थी। हम करेंगे 10, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। अब यहाँ कितना बचेगा, 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, और 1 में से 1 नहीं जाएगा यानी कि 0 बचेगी। यानी कि उसको जो छूट मिली थी वो इतने रुपए की मिली थी, टोटल छूट जो मिली थी इतने रुपए की मिली थी। अब उसने कहा है कि भाई टोटल छूट मिली उसे 342 रुपये की, कितने पे, 1800 पे 342 की छूट मिली, तो कितने प्रतिशत छूट मिल गई। यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अब काटेंगे हम 9 से काटेंगे, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कितना बचेगा, 7 बचेगा, 72 हो जाएगा, 9 अट्ठे 72। अब 2 से और कट जाए तो कितनी बार जाएगा, 19%। यानी कि 19% उसकी टोटल छूट थी, लेकिन उसने कहा है एक छूट तो थी 10%। देखिए अगर हम x प्लस वाई वाले फॉर्मेट से कोई सवाल हल करते हैं, x प्लस वाई वाले फॉर्मेट से कोई ट्रिक से हम कोई सवाल हल करते हैं तो हमारा इस तरह से हमें वो रखना होता है। यानी कि एक तो 10% है, दूसरा हमारा कितना होगा, तो अगर हमने यहाँ भी 10 रखा होगा और यहाँ भी 10 रखा होगा तो यहाँ प्लस माइनस होता, माइनस हो जाएगा 10 इंटू 10 बटे 100, कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो है, 2 जीरो कट जाएंगी तो एक एक कम, 20 माइनस 1 बराबर कितना बचेगा, 19%। तो हमारा जब पहला तो दे रखा है 10%, तो दूसरा कौन सा होगा, वो भी 10% होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ये मैच कर गया। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो देखिए दूसरे की भी तरीका है, इसका दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि 1800 रुपये जो है, 1800 रुपये जो है उस पे पहले 10% की छूट दी गई है बटे 100, फिर उस पर कितने परसेंट की छूट देगा बटे 100, टोटल होने के बाद में 1400 कितना हो जाए, 58 हो जाए। ये हमारा लगातार मेथड है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। अब हमारे पास कितना बचा, अब देखिए ये 9 है, 9 से ये कट जाएगा, 9 एक कम 9, कितना बचा 5, 9 कितना हो जाएगा 55, 9 छिक्का
54, 9 छिक्का 54, 1 बचा 18 हो गया, 9 दूनी 18, यानी कि हमारा कितना बचा 18 गुणा x बटे 10 बराबर 162, 162, 18 से ये जाएगा कितना 18 निम्मा 162 और 10 नेम 90, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 90, यानी कि यहाँ पे जो होगी हमारी वैल्यू x की वैल्यू जो होगी 90 होगी। और ये वैल्यू जब 90 हो जाएगी, और ये वैल्यू जब 90 हो जाएगी तो कितने की छूट दी होगी उसने, 100 में से 10 कम कर दिया होगा तो कितने की छूट दी होगी 10% की, या फिर ये जो 100% होता है 90 हो गया, कितने की छूट दे दी उसने 10% की छूट दे दी, तो भी हमारा आंसर 10% ही आएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पर। कोई दुकानदार 150 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे ताकि 25% छूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ प्राप्त हो। देखिए इसको थोड़ा समझना है क्वेश्चन को। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं शॉर्ट ट्रिक में, शॉर्ट ट्रिक बहुत सारी होती हैं, अगर आप हर एक नए क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो क्या होगा, इतने सारे टर्म एंड कंडीशन है मैथ में, इतने सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कितनी याद करोगे। ठीक है, आपको साइलेंसर नहीं बनना है, कौन सी फिल्म का 3 इडियट वाले का साइलेंसर नहीं बनना, रट्टा नहीं मारना है, चीज़ों को समझना है, यानी कि मैथ को समझना है। जैसे क्वेश्चन कहेगा ऐसे ही हम हल करेंगे क्वेश्चन को, अपने आप आंसर आ जाएगा। बस थोड़ी सी अपने ऊपर विश्वास रखना है और कॉन्सेंट्रेट रखना है क्वेश्चन ने कहा क्या है। उसने कहा भाई 150 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु है। देखिए ये क्रय मूल्य है, हमारा लाभ और हानि कब होती है, क्रय मूल्य पर ही होती है। भाई ठीक है, जो 150 रुपये जो मूल्य है वो हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, तो जो लाभ होगा हमारा वो इसी पे तो होगा और हानि होगी तो भी इसी पे होगी। तो देखिए 150 का 20% यानी 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 15 दूनी 30, यानी कि 30 रुपये का उसको लाभ होगा। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद उसे 30 रुपये का लाभ होगा। भाई 150 की खरीदी उसने, ठीक है, और 30 रुपये उसको लाभ हो गया, तो कितने की बेची होगी उसने, 180 रुपये की बेची होगी, 180 रुपये की बेची होगी। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, क्यों, क्वेश्चन ने कहा है कि जो लाभ हुआ है उसको वो 25% की छूट देने के बाद हुआ है। तो देखिए ये कितने परसेंट की वैल्यू होएगी, 75% की वैल्यू कितनी हो गई, 180। तो देखिए कोई भी चीज़ जो अंकित मूल्य भी 100% होगा अपने आप में, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए यही बात मैं हर बार मैथ में बताता हूँ और इन्हीं बातों से पूरा मैथ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 180 बटे 75 गुणा 100, 25 30 75 और 25 चौक 100 और 3 से कटाइए 60 बार, 180 60 बार, यानी कि 6 चौक 24, 240 जो होता है, 240 रुपये जो है, 240 रुपये जो है उसका अंकित मूल्य निर्धारित करेगा वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा, तब जाके उसे 25% की छूट देकर 25% छूट देकर उसको 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच करेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 5वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार दो किस्म के चावल जिनका मूल्य 12 रुपये प्रति किलो तथा 15 रुपये प्रति किलो के मूल्य वाले को 5:7 के अनुपात में मिला दिया जाता है और उसको किस मूल्य पर बेचे कि ना उसको लाभ हो ना उसको हानि हो। देखिए एक तो हैं 2 किस्म के चावल हैं हमारे पास, 2 किस्म के चावल हैं, पहली किस्म और जी दूसरी किस्म। जो पहली किस्म के चावल हैं उनका जो मूल्य है 12 रुपये प्रति किलो मूल्य है और जो दूसरे किस्म के चावल हैं उनका मूल्य है 15 रुपये प्रति किलोग्राम उनका मूल्य है। उसने कहा है
कि इनको मिलाकर 5:7 में मिला दिया जाता है। तो देखिए ये 5 के अनुपात में मिलेंगी और ये 7 के अनुपात में मिल जाएंगे। ठीक है, मिल जाएंगे। तो 12 पंजे 60 और 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, इन दोनों को जोड़ा हमने। ठीक है, कितने के बिके चावल टोटल, कितने के बिके 165 रुपये के बिके, 165 रुपये के बिके। ये 5 किलो थे और ये 7 किलो हैं। ठीक है, अनुपात का मतलब है हम किलो में लगा लेते हैं। ये 5 किलो थे और ये 7 किलो हैं। 165 रुपये के बिके। कितने चावल थे, उसने कहा है ना लाभ हो ना हानि हो। भाई इतने ही चावल, इतने रुपए के चावल बेचने हैं। कितने किलो चावल थे, 12 किलो चावल थे हमारे। 7 5 12। ठीक है, अब काटेंगे हम इनको, 3 से काटेंगे। 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। अब 4 से काटेंगे इन्हें, 4 एकम 4, 1 बचेगा 15 हो जाएगा। 4 तिया 12, 3 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे और 4 से काटेंगे। 4 सत्ते 28, 20, 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 1 0 और बढ़ा लेंगे तो 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20। यानी कि इतने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वो बेचेगा, तो ना उसको लाभ होगा ना उसको हानि होगी। ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच करेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, 6 मित्रों की औसत आयु 40 वर्ष है। 6 मित्र हैं भाई, उनकी जो 5 मित्रों की जो औसत आयु है वो 40 वर्ष है। उनमें से एक मित्र चला गया। देखिए पहले कितने थे, वो कितने थे, 40 थे। 40 थे और उसने कहा मतलब औसत कितना था, 40 था। 5 मित्र थे, एक चला गया। अब बचे कितने, 4 मित्र बचे। कितने मित्र बचे, 4 मित्र बचे। तो अब औसत आयु 38 वर्ष हो जाती है। यानी कि पहले 5 थे, ठीक है, पहले 5 थे और अब एक चला गया, 4 हो गए, जिससे कि उसकी जो औसत आयु है 38 वर्ष हो जाती है। इन्हें करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले मैं आपको बेस बताता हूँ कि इसका बेस होता क्या है औसत का। शायद आप पहली बार शायद मुझसे पढ़ रहे हों। देखिए पहले बेस समझिए इसका। देखिए 5 जो मित्र थे उनका औसत कितना था, 40 था। तो 5 चौक 20, यानी कि टोटल कितना था, 200 था। 5 का कितना था, 200 था। तो उसने कहा कि एक चला गया, तो भाई अब कितने रह गए, 4 रह गए। 4 रह गए हैं। अब औसत कितना हो गया, 38 हो गया है। कितना हो गया है, 38। 4 8 8 चौक 32 का 2 हासिल के लिए 3, 4 तिया 12, 12 और 3 15, 12 और 3 15। तो ठीक है, सबकी उम्र थी 200 वर्ष, 5 की। एक चला गया तो कितनी हो गई, 38 वर्ष हो गई। जाने के बाद सबकी 200 थी, 4 की कितनी हो गई, 152 हो गई। तो देखिए कितनी कम हो गई, कितनी कम हो गई, 48। यानी कि 48 वर्ष जो थी वो थी उस वाले बंदे की उम्र जो चला गया था। ये हमारा आंसर है, ये हमारा 48 वर्ष ऑप्शन बी आंसर है। लेकिन देखिए दूसरा तरीका कौन सा होता है कि हमें ये कैलकुलेशन थोड़ी ना करनी पड़े। तो देखिए चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। देखिए पहले 5 थे, अब 4 रह गए हैं। ठीक है, पहले 5 थे, अब 4 रह गए हैं। पहले 40 था और अब कितना हो गया, 38 हो गया है। तो देखिए अब जो मित्र गया है उनका, उसकी वजह से 2 औसत कम हो गया है। कितना कम हो गया है, 2 औसत कम हो गया है। तो देखिए कितने का कम हुआ है, वो 4 का कम हुआ होगा। कितने का, 4 का ही कम हुआ होगा। तो 4 मित्रों का 2 औसत कम हो गया। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। यानी कि जो बंदा गया है, जो छात्र उनका मतलब जो मित्र गया है, उसकी उम्र सबकी एवरेज उम्र से 8 वर्ष ज़्यादा होगी। तो 40 तो सबकी एवरेज थी, प्लस 8 बराबर कितना हो गया, 48 वर्ष। यानी कि हमारे आंसर पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर।
ठीक है, समझ में आया, समझ में आना चाहिए और आएगा भी, क्योंकि अगर आपको इतना स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरी पहली क्लास आई थी, थोड़ी मैंने स्पीड से पढ़ाई थी, तो कुछ लोगों की कमेंट आई थी कि आप बहुत स्पीड से पढ़ाते हो, स्पीड थोड़ी कम कीजिएगा, ठीक है, इसलिए थोड़ी स्पीड कम है मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम कर रखी है मैंने, क्योंकि समझ में चीज़ें आनी चाहिए, स्पीड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 15 पारियों का कुछ औसत रन रहा होगा, ठीक है भाई, क्रिकेट सभी लोग देखते हैं, लेकिन उसने कहा है 16वीं पारी में उसने 130 रन बनाए हैं, इससे उसकी औसत रन संख्या में 5 की वृद्धि हो गई, 5 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है, अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है। देखिए इसको पिछले क्वेश्चन के माध्यम से ही समझते हैं कि पहले वाला क्वेश्चन हमने कैसे किया था। देखिए जो 15 पारी थे, हमको अब की बार उनका औसत नहीं पता है कि कितना औसत था, लेकिन हमको पता है जो 16वीं पारी है उसमें 130 रन उसने प्राप्त किए हैं। देखिए 16 जो पारी हैं, अब जो 5 रन का जो औसत बढ़ा है वो 16 की 16 पारी का बड़ा होगा, कितनी का, 16 की पारी 16 पारी का बड़ा होगा, तो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, यानी कि जितना उसका औसत था उससे 80 रन उसने फालतू बना लिए हैं, ठीक है, उसने 80 रन फालतू बना लिए हैं, ठीक है। तो 130 जो उसने रन बनाए थे माइनस 80, तो फालतू बनाए कितने रन हैं, 80 रन फालतू बनाए हैं उसने, तभी तो उसका औसत जो है 5% की 5 की वृद्धि कर गया है। तो 130 में से 80 गए तो कितना बचा, 50, कितना बचा, 50, यानी कि पहले उसका जो कह रहा है कुछ औसत था, तो यहाँ के क्या होगा, वो 50 होगा, वो कितना होगा, 50 होगा। तो उसने कहा है अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है, तो देखिए 50 तो पहले था भाई, यहाँ पे कितना था, 50 था, अब 5 की वृद्धि हो गई, 5 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 55, यानी कि अब कितना है, 55 रन उसका औसत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, लाइक कीजिएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में तिगुनी हो जाती है और तो 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। देखिए बहुत से लोग सूत्र लिख देते हैं कि भाई अगर गुना का क्वेश्चन आए तो आपको ये सूत्र रखना है, लेकिन नहीं, आपको थोड़ा कंसेप्ट समझना है। जैसे ही मैं आपको पूरा मैथ कराऊंगा धीरे धीरे मेरे कंसेप्ट आपको समझ में आने लगेंगे, यानी कि आप हर किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे। जो चीज़ मैं पढ़ाऊंगा, जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया उसका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे क्वेश्चन कितना ही घुमा के रख दे आपको। देखिए सॉल्व करते हैं। तो उसने कहा 6 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। देखिए जो ब्याज होती है हमारी वो क्या होती है, ब्याज जो होती है हमारी क्या होती है, दर गुणा समय होती है, दर गुणा समय जो होती है हमारी ब्याज होती है, ठीक है, इस बात को याद रखें। तो तिगुनी हो जाती है। मैंने कहा भाई मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने कहा भाई मेरे पास 100 रुपये थे और वो कितने हो गए, 300 हो गए। क्यों हो गए भाई 300, क्योंकि 100 से 3 गुनी हो गई, 1 से 3 गुनी हो गई। तो भाई मुझको मेरा मूलधन कितना था, 100 रुपये था, 300 रुपये हो गया, मुझको ब्याज कितना मिला होगा, ब्याज कितना मिला होगा, मैंने कहा भाई 200 रुपये मुझको ब्याज मिल गया, 200 रुपये ब्याज मिल गया। जब 200 रुपये मुझे ब्याज मिला है तो ब्याज क्या होता है हमारा, दर गुणा समय होता है, दर गुणा समय होता है। देखिए हमें क्या दे रखा है, समय दे रखा है, तो समय कितना है हमारे पास, 200 बराबर दर हमें पता करनी है और समय दे रखा है 6 वर्ष। 6 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 3। तो देखिए 100/3 कितना हो जाएगा, दर बराबर कितना हो जाएगा, 100/3% हमारी दर हो जाएगी। अब उसने कहा है तो 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, कितना, 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। मैंने कहा भाई ठीक है 8 गुना हो गया तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ब्याज कितनी मिली है उसको, कितनी मिली है, 700 ब्याज मिली है। मैंने क्या बताया, दर कितना होता है हमारा, दर गुणा टाइम यानी कि समय होता है। तो दर हमारे पास है
दर हमारे पास है। तो देखिए 700 बराबर 100/3, 100/3 गुणा यानी कि समय, यानी कि टाइम हमें प्राप्त करना है, क्योंकि टाइम ही पूछा है। इस 2 जीरो से 2 जीरो गायब, 7 या 21, तो 21 वर्ष क्या हो जाएगा हमारा समय हो जाएगा। 21 वर्ष क्या हो जाएगा हमारा समय हो जाएगा, यानी 21 वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगी। ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? चलो ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आ रहा है, तेज पढ़वाना है, स्लो पढ़वाना है, या कोई और तरीका बताना है, तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कितने वर्षों में 1500 रुपये चक्रवर्ती ब्याज की दर 10% से 1815 रुपये हो जाता है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो? ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। देखिए 1500 रुपये हमारा क्या था, मूलधन था। 1500 रुपये हमारा मूलधन था और हमको 10% की ब्याज लगने के बाद 1815 रुपये हो गया है। 1815 रुपये हो गया है। 1815, देखिए ये हमारी ब्याज समिति है और हमारा मूलधन कितना है, 1500 रुपये है। हम इसको कम माइनस करेंगे तो 315 रुपये जो आएगा हमारा क्या आएगा, ये हमारी ब्याज आएगी। क्या आएगी, हमारी ब्याज आएगी। तो आपको भी पता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो प्रथम साल का जो ब्याज होता है वो हमेशा समान होता है, चाहे साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो। 1500 रुपये मूलधन है हमारा। देखिए 1500 रुपये हमारा मूलधन है, ठीक है। 1500 रुपये हमारा मूलधन है। दर दे रखी है कितनी, 10%। 10% की दर है तो कितना ब्याज मिला होगा हमें, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना मिला होगा, 150 रुपये। 150 रुपये ब्याज मिला होगा। भाई 150 इसको भी मिला होगा तो 150 इसको भी मिला होगा। ये हमने बातें गैस की हैं क्योंकि लगभग 315 के आसपास हमें आंसर चाहिए। मैंने बताया आपको चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये होता है, ये कितना हमारा 315 है, 315 है। यानी कि ये प्रथम साल का हो गया। दूसरे साल में ब्याज पे भी ब्याज लगता है, ब्याज पे भी ब्याज लगा कितना, 10%। यानी कि 150 का 10% निकालेंगे हम तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना आएगा, 15। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, 15। अब टोटल हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 315। यानी कि जो हमारा आंसर है वो, जो हमारा आंसर है तो कितना आ जाएगा, 2 वर्ष, क्योंकि ये 2 वर्ष की हमने बात की है उससे, ठीक है। तो 2 वर्ष में उसका जो धनराशि है 1500 से 1815 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैं अब कल से या परसों से आपकी डेली किसी न किसी चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट कर दूंगा मैं आपकी। और बेसिक से लेके आपको, बेसिक से लेके कोई भी चैप्टर हो, बेसिक से लेके हाई लेवल तक, ठीक है, हाई लेवल तक एसएससी सीजीएल के मेन में बैठेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको टच करने को मिलेंगे। हाई लेवल के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे आप किसी का भी एग्जाम की, किसी की भी तैयारी कर रहे हों। यानी कि आपको अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको क्वेश्चन जो हैं यहाँ से नहीं जाएगा, कंसेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। और कुछ भी पेड नहीं है। वैसे तो हमारी ऐप पे काफ़ी कोर्स चल रहे हैं, लेकिन अभी हमने नहीं रखा है कोई भी कोर्स, इसलिए हम चाहते हैं आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ्री में पहले मिलनी चाहिए, उसके बाद शायद आपको लगे कि हाँ कुछ चीज़ें बेहतर हैं। राज और जाह्नवी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। एक तो भाई राज है और एक जाह्नवी है। आर से राज और प्लस जे से जाह्नवी, ये दोनों काम करते हैं तो 30 दिन में काम ख़त्म कर देते हैं। दोनों ने मिलकर काम किया, शुरू किया और 23 दिन बाद राज काम छोड़कर चला गया। राज जो है काम छोड़कर चला गया है 23 दिन बाद। तो देखिए जो राज चला गया काम छोड़कर, तो 23 दिन तक तो उन दोनों ने साथ काम किया है। इस तरह इस क्वेश्चन में समय भी हमें यही मानना है और टोटल काम भी यही मानना है। यानी कि ये दोनों एक दिन में एक काम करेंगे, एक दिन में एक काम करेंगे, लेकिन हमें इनकी
क्षमता नहीं पता, क्षमता पता नहीं है कि कितने कितनी क्षमता है। ठीक है, तो इनको उन दोनों 23 दिन तक काम किया भाई। इन दोनों ने कितने दिन तक काम किया? 23 दिन तक काम किया। तो अब कितने दिन बचे? 7 दिन बचे और 7 ही काम बचा। 7 दिन बचे और 7 ही काम बचा और राज काम छोड़कर चला गया। अब जो पूरा काम बचा है उसे वो 33 दिन में पूरा होता है। ठीक है, वो काम टोटल 33 दिन में पूरा होता है। देखिए अब कौन चला गया है? राज। बची कौन? जानवी। जानवी ने जो काम किया है पहले कितने दिन में ख़त्म होना था? वो 23 दिन में कर लिया। अब कितने दिन में ख़त्म होगा? वो 33 दिन में ख़त्म होगा, 30 दिन में ख़त्म ना होके। ठीक है, तो जो 7 काम है वो कितने दिन में ख़त्म किया जानवी ने? 10 दिन में। 33 माइनस 23 बराबर 10 दिन में। जो 7 काम था वो 10 दिन में जानवी ने ख़त्म किया। जो जानवी ने कितने दिन में ख़त्म किया है? वो इतनी उसकी क्षमता हो गई। 10 दिन में ख़त्म किया था, 7/10 हो जाएगा क्योंकि टोटल काम कितना था? 7 था। टाइम कितना लगा उसे? 10 दिन लगे। तो ये किसकी क्षमता है? जानवी की। अब हमें राज की क्षमता नहीं पता है, हमें राज की क्षमता नहीं पता है। टोटल मैंने बताया आपको दोनों की 1 होगी। जब एक क्षमता थी, ठीक है, जब एक क्षमता थी उन दोनों की और एक क्षमता थी दोनों की, एक क्षमता में से जानवी की कितनी है? 7/10। तो एक में से 7/10 कम कर देंगे हम तो टोटल कितनी बचेगी? 10 एक कम 10, 10 माइनस 7/10 यानी कि 3/10। 3/10 जो क्षमता थी वो किसकी है? वो राज की है। राज की है 3/10 क्षमता। तो बताइए, उसने कहा है राज अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? राज अकेला। अब देखिए काम भी हमारा यही है और दिन भी हमारा यही है। ठीक है, तो क्या हुआ? 30 काम था हमारा, क्षमता कितनी है उसकी? 3/10। 3/10 इसके नीचे 1 होगा। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इनकी दोनों की गुणा की तो 10 ऊपर पहुंच गया और 3 नीचे आ गया। तो क्या आया हमारा? यानी कि 30 गुणा 10 हो जाएगा और बटे में 3 हो जाएगा। 3 से कितनी बार जाएगा? 10 बार बराबर 10 धाम 100। यानी कि अगर राज अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेगा? 100 दिन में काम ख़त्म कर लेगा राज अकेला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच करता है। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं आपके लिए पूरा मैथ कराऊंगा, कोई भी चैप्टर हो पूरा मैथ। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे आपको वहाँ से यानी कि उस तरीके से सॉल्व कराऊंगा मैं क्वेश्चन कि आप क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। ये मेरी डेमो क्लास समझें। जो बीच बीच में मैंने क्वेश्चन उठा रखे हैं वो क्यों उठा रखे हैं कि आप पहले समझ लें कि मैं किस हिसाब से आपको पढ़ा सकता हूँ या आपको मेरी बात समझ में आएगी नहीं आएगी। और भी बेसिक से बताऊँगा मैं, और भी इसका डिटेल सॉल्यूशन बताऊँगा मैं, और शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। शॉर्ट ट्रिक में होती कैसे? ट्रिक कुछ नहीं होता है, कोई भी आपको सूत्र नहीं लिखवाऊंगा मैं एक भी कि हाँ भाई आपको सूत्र लिखवा दिया मैंने और आप सूत्र से सॉल्यूशन कर रहे। कोशिश नहीं करना, सूत्र वूत्र कुछ नहीं होता है, मैथ दिमाग पे चलता है। ठीक है, तो आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।